हेलो गाइस, सो गोल्ड में मेरा एक ट्रेड चल रहा है। ओके एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड एक रेजिस्टेंस पे है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, राइट। अगर मैं आपको मेरे ट्रेडिंग व्यू पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो एज यू कैन सी कि मार्केट में ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है गोल्ड में, राइट। दिस लेवल, इसी पॉइंट से मार्केट बार बार रिजेक्शन दे रहा है एंड इतने बड़े बड़े फॉल्स हुए मार्केट में, राइट। यहाँ पे मैंने सेल साइड मैंने पोजीशंस बनाए थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस लेवल पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अभी अभी ये पोजीशन चल रहे हैं, ये ऊपर के कुछ पोजीशंस है यूरो AUD पे, वो मैंने बात के लिए रखा हुआ है। लेकिन अभी करेंटली गोल्ड में ये सारे पोजीशन चल रहे हैं। सो अभी मेरा जो व्यू है, वो मेरा जो टारगेट होने वाला है इस ट्रेड पे, वो ये लेवल होने वाला है। ओके, दिस लेवल विल बी द टारगेट। एंड यहाँ पे इस लेवल का टारगेट क्यों, क्योंकि पहले भी मार्केट में इसी पॉइंट से बार बार बाउंस हुआ है, यहाँ तेज़ी से बाउंस हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने सेल क्यों किया है, क्योंकि प्रीवियसली इसी पॉइंट से मार्केट में एक सेलिंग आया था। एंड यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिला कि अपना मार्केट अपना प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक कर पा रहा है। एंड यहाँ पे कुछ हम लोगों के प्रॉफिट्स स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि हम लोगों के सेलिंग यहाँ पे हुआ है, 3 जगह पे सेलिंग हुआ है इस पॉइंट पे। इन सब का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है। ओके एंड मेरा टारगेट ये है, देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक गया तो मेरा कितना जाएगा। ओके, ये जाएगा। एंड लेकिन यहाँ से अगर यहाँ तक आया तो मेरा कितना प्रॉफिट होता है। तो इट्स ऑल ओवर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एंड यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होने वाला है। एंड राइट नाउ अगर आप देखोगे तो ये इतने USD का प्रॉफिट चल रहा है अभी। सो लेट्स सी गाइस। ओके, तो अच्छा खासा सेलिंग यहाँ पे आ रहा है। तो ये डायरेक्टली नहीं गिरने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट में एक जिगजैग वे में काम करता है। ये ऊपर के कुछ ट्रेड है यूरो AUD पे। ओके, लेट मी शो यू। ये गोल्ड में ब्रेकडाउन आया, लेट्स सी सस्टेन्स और नॉट। ओके एंड यूरो AUD दिस ट्रेड, यहाँ पे मेरा ट्रेड लिया हुआ था। एंड मैंने कल भी यूरो AUD पे एक ट्रेड लिया था। दिस ट्रेड एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एंट्री हुआ था, यहाँ पे एग्जिट होता है। एंड एग्जैक्टली मार्केट उसी पॉइंट पे वापस से रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने और एक ट्रेड प्लेस कर दिया सेलिंग का। लेट्स सी, यहाँ का स्टॉप लॉस है, यहाँ का टारगेट है, एंड टारगेट इज़ 1:3। सो देखते हैं, 2 जगह ट्रेड प्लेस है। एंड अब गोल्ड बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से सेलिंग हो रहा है। एंड हम लोगों ने 100 USD लास्ट देखा था, यहाँ पे वापस से चला गया है। सो लेट्स सी। यहाँ पे गोल्ड पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पॉइंट पे सेलिंग हुआ है, यहाँ पे सेलिंग हुआ है, एंड यहाँ पे हमने अचीव किया ऑलमोस्ट 1:2 ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है यहाँ पे। लेट्स सी ये यहाँ तक आ सकता है कि नहीं। अगर यहाँ तक आ गया तो 1:4 के आसपास हो जाएगा। ये डायरेक्टली ऐसे गिरना बहुत किस्मत की बात होती है। सी गाइस, सिंपल यहाँ पे ट्रेड था। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपली अगर दिखाऊँ तो इसी पॉइंट पे हमने सेलिंग किया था, इन एरियाज़ पे, राइट। इन एरियाज़ पे हमने सेलिंग किया है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, इन एरियाज़ पे हुआ है, एग्जैक्टली टॉप पे हुआ है। एंड उसी पॉइंट से मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग दिया इस पॉइंट से। एंड मैं चाहूँगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं प्रॉफिट बुक करूँ, क्योंकि मेरे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न थे वो आ चुके थे यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी यहाँ पे मैं बुक करूँगा। एक को निकाल दिया, नाइस। इसको भी निकाल दिया मैंने, लास्ट एक है, इसको मैं ऐसे यहाँ पे ट्रेल कर सकता हूँ।
इसको मैं यहाँ पे ट्रेल करता हूँ, ओके, इसको मैं यहाँ पे ट्रेल करता हूँ, लाइक यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है, इस कैंडल पे एंट्री हुआ है, ये ग्रीन जो लाइन देख रहे हो वहाँ पे एंट्री हुआ है एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। सो अब ये मेरा ट्रेड लॉस में नहीं जाएगा, ओके। इस पॉइंट पे बहुत तो लगता है कि बुक कर देना चाहिए। आप थोड़े से क्वांटिटी को निकाल दो ताकि मार्केट अगर यही से पूरा पलट जाए तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन आप बाकी क्वांटिटी को रख दो अपने टारगेट के लिए, ओके। सो दिस इज़ द टारगेट, क्योंकि ये लाइन मैंने खींचा हुआ है यहाँ पे एंड इस पॉइंट पे देखते हैं यहाँ पे एग्ज़िट होता है कि नहीं। एंड यहाँ पे अगर मैंने एग्ज़िट किया तो ये कम्प्लीटली 1:3.8 का रिस्क टू रेशियो बन चुका है यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी गुड रिस्क टू, लेकिन ओके, मैं तो यहीं पे मैं बुक करूँगा इसको, निकाल दिया। सो आई हैव एग्जिटेड ए ट्रेड, ओके, एंड यहाँ से अब वो कुछ भी करे। सो देखिए यहाँ पे सिंपल टेक्निक से मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लिया था एंड इसके बाद ये कुछ भी करे इसका मेरा कोई लुकआउट नहीं है। एंड ये ट्रेड मैंने जस्ट लिया था एंड मैंने सोचा कि इसके मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिले कि कब कहाँ पे एंट्री लेना है। एंड दैट्स इट गाइस, ओके। और एक चीज़ यहाँ पे मैं लर्निंग देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लिया था एक्चुअली। यहाँ पे ये एक ट्रेड है, ये एक ट्रेड है, ओके, जो यहाँ पे मैंने एग्जिट किया ऑलमोस्ट, ओके। एंड दूसरा मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे लिया था, तो सॉरी यहाँ पे मैंने लिया था, जो कि मेरा ऐसा सेम ही टारगेट था, ये टारगेट था मेरा एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे था, यहाँ पे जो यहाँ पे हिट हुआ है, ओके, यहाँ पे हिट हुआ। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे मैं अगर ट्रेड हिस्ट्री दिखाऊँ, सी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड्स लिए थे, 1 2 3, यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड्स लिए थे। सेम एग्जैक्टली यहीं पे भी, यहाँ पे भी मैंने 3 ट्रेड्स लिए थे, ओके। जो 1 2 3 ये तीनों ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हुआ है, अब देख रहे हो यहाँ पे एग्जिट हुआ है। इस पॉइंट से जब मार्केट वापस से रिजेक्शन लिया तब मुझे लगा कि ये रेजिस्टेंस था या ये यहाँ पे स्टॉप लॉस खाने आया था, तब जाके मैंने यहाँ पे दोबारा से 1 2 3 इसी सेम पॉइंट पे मैंने एंट्री बनाया। ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है सेल का हिट हो गया अभी मुझे बाय करना चाहिए, मुझे बाइंग साइड जाना चाहिए, नहीं, मेरा व्यू सेलिंग साइड ही था, क्योंकि मार्केट एक ओवरऑल रेजिस्टेंस के आसपास था, ओके। सो अगर मेरा ये थोड़ा सा अगर मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता तो ये बच जाता एंड बड़ा ट्रेड मिल सकता है यही से। सो यहाँ पे देखो, यहाँ से इस पॉइंट पे लॉस हुआ, ओके, लेकिन इसका 3 टाइम्स, लाइक ये 1:3 ट्रेड है, 3 टाइम्स इस पॉइंट पे मुझे मिल गए, ओके। सो यही है आपका जो रिस्क टू रेशियो है, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा एंड मे बी मार्केट यहाँ से और नीचे आ सकता है, लेकिन वो मेरा लुकआउट नहीं होगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है, आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर वक्त आपका एंट्री सही नहीं होगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका हर एक एंट्री जब आप लोगे आप सही होगे, नहीं होगे, लेकिन आपका जो बायस है, जो मेरा आपका व्यू है, जैसे कि मेरा सेल साइड का व्यू है या फिर मेरा बाय साइड का व्यू है, उस व्यू पे आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, ओके। तब जाके आप लाइक गलत हो भी गए तो आपको लाइक बुरा नहीं लगेगा, या फिर आप लाइक रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि मेरा एंट्री पॉइंट गलत हुआ है। तो जब मार्केट मुझे और एक एंट्री पॉइंट देगा उसी सेम डायरेक्शन में, तब जाके मैं अपना ट्रेड लूँगा एंड वहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस छोटा ही होगा, लेकिन जब वहाँ पे भी अगर मेरा गया स्टॉप लॉस तो स्मॉल ही होगा, उससे बड़ा नहीं होगा,
तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो दैट्स इट गाइस। ओके, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। एंड अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ओके, सो दैट्स इट।